क्या हाल है दोस्तों। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी, जहां एक चोर और एक रहस्यमयी अजनबी के बीच का संघर्ष हमें मानवीय स्वभाव की गहराइयों में ले जाता है। ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों, पछतावे और बदले की एक अनोखी सोच को दिखाती है। कहानी शुरू होती है गैरेज में लेन देन से, जहाँ पर एक आदमी 3000 रुपए चुका रहा है, लेकिन दूसरा यानी मिस्ट्री बॉस बाकी 4000 रुपए के लिए अड़ा हुआ है। बातचीत में एक ऑल्टरनेटर की खरीद और उसकी महंगी कीमत पर बहस होती है। आदमी ये स्पष्ट करता है कि उसे डिलीवरी के लिए वैन की ज़रूरत है, जिसके बिना वो कर्ज नहीं चुका पाएगा। ये दिखाता है कि वो आदमी यानी शायद एडी कितना बेबस है जब बॉस उसे मानसिक रूप से परेशान न करने की चेतावनी देता है और गाड़ी की चाबी के बारे में पूछता है। फिर हम एडी को अपनी बेटी की मां डी से बात करते हुए देखते हैं। डी उससे नाराज है क्योंकि एडी अपनी बेटी को स्कूल से लेने का वादा भूल गया है। एडी अपनी आदतों से मजबूर फिर से देर कर देता है और उसकी लापरवाही रिश्ते को और खराब कर देती है। वो उसे बताती है कि वो अब इस रिश्ते में कोई प्रयास नहीं करना चाहती। आगे हम एडी को पैसे के लिए संघर्ष करते देखते हैं और लॉटरी की पर्ची में 1 लाख रुपए ईमेल लगता है। वो अपने एक पुराने दोस्त से कैश उधार मांगता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। एक व्यक्ति उसे कुछ खाने को देता है, लेकिन एडी उसे ठुकरा देता है, ये जताते हुए कि वो भिखारी नहीं है। फिर एडी एक कुत्ते से बात करता है, उसे अपना दोस्त बताता है और कहता है कि उसका दिन बहुत खराब जा रहा है। वो कुत्ते को पानी पीने को देता है। हम एडी को अपनी बेटी से बात करते देखते हैं, जो उसे बेटू ना कहने को कहती है। वो इस बात से नाराज है कि एडी उसे स्कूल से लेने नहीं आया। एडी अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो एक ज़रूरी काम में फंस गया था। वो अपनी बेटी को बताता है कि उसकी मम्मी को सब याद रहता है, उसे नहीं। बेटी फिर भी कहती है आई लव यू डैडी, और एडी भी जवाब में कहता है आई लव यू। एडी फिर एक कार में घुस जाता है, चीज़ें तलाशता है, सनग्लासेस, रोल्स। वो कुछ बेचने लायक ढूंढ रहा है, लेकिन उसे सिर्फ बकवास मिलती है। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। ये गाड़ी एक जाल है और वो उसमें फंस चुका है। एडी गाड़ी में फंसा हुआ है और बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। वो अपने अंदर के डर से जूझ रहा है। बाहर तेज बारिश हो रही है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। तभी एक और आवाज़ सुनाई देती है, जो एडी से कहती है कि वो उसे नहीं उठा रहा है और पूछता है कि वो इस गाड़ी में घुसा ही क्यों है। ये विलियम है, जो कार का मालिक है और जिसने एडी को फंसाया है। विलियम एडी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। एडी खाने और पानी की मांग करता है। विलियम उसे चेतावनी देता है कि उसे अश्लीलता पसंद नहीं है। विलियम एडी को अपनी बेटी के लिए खरीदे गए कॉन्डोमिनियम के बारे में बताता है। एक छोटा आंगन, ऊंची छत, अच्छी रोशनी। वो याद करता है कि कैसे 2 साल पहले दिसंबर में जब उसने उसे कॉन्डोमिनियम के बाहर ड्रॉप किया तो 2 लड़के आ गए। एडी को विलियम की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ खाने और पानी चाहिए। विलियम उसे गाली ना देने को कहता है और जब एडी गाली देता है तो विलियम उसे करंट का झटका देता है। विलियम एडी के घावों पर पट्टी बांधता है, जबकि एडी को लगता है कि विलियम उसे तड़पाकर मारना चाहता है। विलियम ये मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि उसने इस प्रोजेक्ट पर बहुत समय और पैसा खर्च किया है। वो अपने आखिरी दिनों में मस्ती करना चाहता है। विलियम एडी से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर और पूरा नाम पूछता है। एडी पहले तो मना करता है, लेकिन पानी और दर्द बंद करने के लालच में वो अपना नाम एडी बैरिश और सोशल सिक्योरिटी नंबर 17325678 बताता है। विलियम पानी की बोतल देता है, जो उसने पीछे की सीट के नीचे छुपाई थी। तभी विलियम के ऑफिस से कॉल आता है। एक पेशेंट के वाटर ब्रेक होने की खबर मिलती है। विलियम एडी को बताता है कि उसे जाना होगा और वो बाहर जारी रखेंगे। वो एडी को कुकी और एक जॉइंट देता है। एडी इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोचता है। वो सेफ्टी स्विच काटकर कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर हम एक नए दृश्य में आते हैं, जहां एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है कि वे कहां जा रहे हैं, और वो जवाब देता है कहीं मस्ती करने। वो एक जगह पहुंचते हैं जिसे होम स्वीट होम कहा जाता है, जहां कुछ लोग समाज के नियमों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। एडी ये देखकर पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं, और विलियम कहता है कि पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। विलियम उन लोगों पर हमला करता है, ये कहते हुए कि सिर्फ सही समाज को ही नियम तोड़ने का हक क्यों मिले। एडी उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि वो मर जाएगा। एडी विलियम से भीख मांगता है कि उसे जाने दे, कि वो भी एक इंसान है। विलियम एडी को और उन लोगों को समाज के नियम तोड़ने के लिए फटकारता है। विलियम कहता है कि वो नहीं रुकना चाहता, अगर कोई नियम नहीं है तो वो क्यों रुके।
वो उन लोगों को गुंडा, वायरस, दीमक, क्रिमिनल और समाज का मलबा कहता है और उन्हें मरते देखना चाहता है। एडी विलियम से कहता है कि वो समझ गया है कि उसने समाज का नियम तोड़ा है और अब विलियम भी तोड़ रहा है। वो एडी विलियम को साइको कहता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। विलियम कहता है कि चलो आतंक मचाते हैं। एडी विलियम को रोकने की कोशिश करता है, उसे जाने देने को कहता है। विलियम पूछता है कि एडी की समस्या क्या है और याद दिलाता है कि एडी तो स्ट्रीट स्मार्ट था, उसे पावर और दौलत चाहिए थी। एडी उसे रोकने की गुहार लगाता है, लेकिन विलियम गाने का पूरा मजा लेने को कहता है। एडी का सर चकरा रहा है। विलियम कहता है कि ये जंगल है, यहाँ कोई नियम नहीं। एडी गाड़ी रोकने को कहता है, उसे ऐसा न करने को कहता है। विलियम कहता है, ऑलरेडी अब मजा आएगा। जैक जाओ, बहुत सो लिए। हेलो जैक जाओ, गुड मॉर्निंग। एडी पूछता है कि उसे क्या चाहिए। विलियम कहता है कि वो एमी और सारा की खबर लाया है। एडी विश्वास नहीं कर पाता कि विलियम उनके अपार्टमेंट में गया था। विलियम उसे 306 मेटल लेन अपार्टमेंट नंबर 10 की याद दिलाता है। एडी पूछता है कि सारा किसी अनजान को घर में क्यों आने देगी। विलियम कहता है कि उसने खुद को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी बताया था जो सिंगल मदर्स को निकम्मे पिताओं से पैसे निकलवाने में मदद करता है, और उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी था। एडी कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा और विलियम को अपनी फैमिली से दूर रहने की चेतावनी देता है। विलियम कहता है कि उन दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, लेकिन एडी मना करता है। विलियम कहता है कि वे दोनों स्वार्थ के शिकार हैं। एडी कहता है कि उसे अपनी फैमिली से प्यार है, लेकिन विलियम कहता है कि एडी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। विलियम एडी पर 2 साल से चाइल्ड और स्पाउसल सपोर्ट न देने का आरोप लगाता है। एडी इसे झूठ कहता है, लेकिन विलियम बताता है कि ये रिकॉर्ड में है और उसने क्रेडिट चेक देखा है जब एडी ने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया था। एडी विलियम से पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। विलियम एडी की उसकी बेटी सारा की स्ट्रीट स्मार्टनेस पर सवाल उठाता है। एडी विलियम को अपनी बेटी का पीछा न करने को कहता है, उसे अकेला छोड़ने को कहता है। विलियम एडी को बताता है कि उसने उसे पट्टी बांधने से पहले गोलियां निकाल दी थी ताकि सारा मजा खत्म ना हो जाए। विलियम खुद को विलियम बताता है। एडी विलियम को गाली देता है। विलियम कहता है कि एडी ने उसकी कार बर्बाद कर दी है। विलियम कहता है कि उसे पैशन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं, लेकिन वो उसे बहुत पसंद है। विलियम एडी को अपने हाथ बांधने और बाहर से खुद को बांधने को कहता है। विलियम कहता है कि बारिश हो रही है और उसे ये कार कैसी लगी। वो खुद को जीनियस कहता है। एडी को एक जॉइंट देता है और कहता है कि आजकल ये लीगल हो गया है, जिससे क्राइम रेट कम हुआ है। विलियम खुद ट्राई करता है, लेकिन उसे ये बहुत खराब लगता है। वे एडी को भी एक कश लेने को कहता है। फिर वे खुद के लिए गमी बेर खाता है और एडी के घाव के बारे में पूछता है। विलियम एडी को याद दिलाता है कि कैसे उसने खुद को गोली मार ली थी। विलियम एडी को खाने के लिए गमी बेर देता है, कहता है कि ड्राइव लंबी होगी। विलियम बताता है कि उसकी बेटी एमा का पसंदीदा क्लासिकल म्यूजिक है और एडी को मरने से पहले म्यूजिक के बारे में सीखना होगा। एडी पूछता है कि जब उसने सॉरी कहा था तो विलियम को उस पर भरोसा हुआ था या नहीं। विलियम कहता है कि हर इंसान को अफसोस होने लगता है जब उसे अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है। एडी पूछता है कि क्या ये उसे तोड़ने, बर्बाद करने और फिर मार देने का उसका प्लान था। विलियम कहता है कि कोई प्लान नहीं था, एडी बस गलत गाड़ी में घुस गया था। वे एडी को एक छोटे मोटे चोर और क्रिमिनल कहता है जो हमेशा बच निकलता था, लेकिन किस्मत का खेल है। विलियम कहता है कि वो एडी को पुलिस के हवाले भी कर सकता था, लेकिन वो उसे नरक की एक झलक दिखाना चाहता है। एडी कहता है कि वे अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। विलियम एडी से उसकी बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि एडी ने शायद कभी खामियाजा नहीं भुगता है। वो एडी को इस धरती के नर्क के दरवाजे पर तुम्हारा स्वागत है कहता है। विलियम एडी के ब्रेसलेट के बारे में पूछता है जो उसकी बेटी ने दिया था। एडी विलियम की बातों पर हंसता है। उसे कहता है कि वो एक इंसान को अपनी कार में बंद करके फैमिली ट्रिप पर निकला है। विलियम कहता है कि एडी की पूरी पीढ़ी बेकार है, बेवकूफ़ है, जाहिल है और पूरी दुनिया को लेक्चर देती है। एडी अपनी स्मार्टनेस से कार का सेफ्टी स्विच निकाल देते हैं और कार जाके नीचे गिरती है, जिससे विलियम कार पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब दोनों को होश आता है। एडी की बेटी उसे फ़ोन करती है, उसकी आवाज़ सुनकर अच्छा लग रहा है। बेटी कहती है कि उसे डैडी का मैसेज मिला था और वो ठीक है। बेटी को लगता है कि डैडी डरे हुए हैं। एडी अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था। वो उसे बताता है कि वो ठीक है और पक्का उसे लेने आएगा। बेटी पूछती है कि वो फिर से तो नहीं भूलेगा। वादा करता है कि अब नहीं। वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और दरवाज़ा खोल दे। विलियम कहता है बहुत मज़ा आया एडी, बहुत मज़ा आया।
अब दोनों लड़ रहे हैं, इसमें विलियम मारा जाता है और कार के इंजन में आग लग जाती है। इसके बाद एडी हथौड़ा से पीछे का कांच तोड़कर निकलने में कामयाब होता है और खुली हवा में सांस ले रहा है। अब वो गैरेज में जाता है, वहाँ से वैन की जगह साइकिल लेकर अपनी बेटी को लेने आता है, उसको गले लगाता है। एक ऐसी कहानी जो आपको अपराध, बदले और रिश्तों की उलझी हुई दुनिया में ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों के परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं और कैसे एक छोटा सा चुनाव हमारी और दूसरों की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। कहानी का अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या न्याय हमेशा क्रूर होता है या माफ़ी में भी कोई उम्मीद छुपी होती है। ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और संघर्षों का एक गहरा चित्रण है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी विद एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।